कल शाम ही मैं अपनी मी टाइम और कॉफ़ी दोनों ही एंजॉय कर रही थी। तो ऐसे ही मन में ख़्याल आया कि हमने बहुत दिनों से चाट नहीं खाई है और हम ना चाट भी ज़्यादातर घर पर ही बनाते हैं। कभी कभी बच्चों को बिटवीन द मील थोड़ी रिफ़्रेशमेंट्स या कभी स्नैकिंग मंचिंग का मन करता है ना, तो सोचा समय है तो आज कुछ ऐसा बना लेते हैं जो बना के हम रख भी सकें, स्टोर कर सकें और जब मन चाहे तब खा सकें। तो चलिए किचन में चलते हैं और दर्शन करते हैं मेरी फ्रिज के। मेरी फ्रिज हमेशा ही इस तरह से भरी हुई होती है। दो मुझे ऑर्गेनाइज़ लगती है क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, पर हमेशा ऐसी भरी होती है क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, उनको सब कुछ अपने घर में ला के रखना पड़ता है। आप बताओ कौन कौन इस बात से एग्री करता है? मैंने सोचा है सेव पूरी की प्रिपरेशंस करेंगे, फिर आप उसे पापड़ी चाट कह लो या सेव पूरी चाट कह लो, लेकिन पहले दो चीज़ें जो मैंडेटरी चाहिए वो हैं दोनों चटनियाँ। एक खट्टी मीठी चाहिए और एक तीखी वाली। तो तीखी वाली के लिए मैंने हरा धनिया पहले सोक करके रख दिया है और खट्टी मीठी चटनी के लिए मैंने सूखी हुई इमली को सोक किया है। दोनों चीज़ें मैंने एक साथ सोक करी हैं क्योंकि दोनों को सोकिंग का समय चाहिए, एक को मट्टी निकलने के लिए और एक को सॉफ्ट होने के लिए। अब खट्टी मीठी चटनी के लिए जो ड्राई इमली थी वो मैंने बॉईल करने रख दी है और जैसे ही बॉईल हो जाती है इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। धनिया पत्ती का पानी मैंने तीसरी बार चेंज करा है। जब तक क्लीन वाटर नहीं निकलता है तब तक हम चटनी नहीं बनाएंगे। तो अभी तैयारी कर लेते हैं पापड़ी की, जिसके लिए मैंने अराउंड 200 ग्राम्स मैदा लिया है। मैदे में फ्लेवर के लिए डालनी है दो चीज़ें, एक है सॉल्ट और एक है अजवाइन। ये वाला आटा जो बनेगा, ये डो बनेगा बहुत सख्त, तो जैसे हम समोसा बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही डो बनेगा। तो थोड़ी बहुत मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन मुशक्क़त तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। क्रिस्पीनेस के लिए हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी बेकिंग सोडा और मोइन। मोइन को पहले अच्छे से मैदे पे मसल लेना है और पहले बाइंड करते हुए देखना है कि बाइंड हुआ है कि नहीं। अगर बाइंड हो जाता है तो पानी डाल के इसे गूंद लेना है। मुट्ठी बनाने पर मैदा बाइंड हो रहा है, मतलब पानी डालने के लिए तैयार है। मैं आपको रफ़ मेजरमेंट बता देती हूँ कि जैसे 200 ग्राम मैदा हो तो अराउंड 30 ग्राम्स तक आपको इसमें मोइन डालना है, फिर क्रिस्पीनेस में कोई कमी नहीं रहती। एक्स्ट्रा क्रंच के लिए एक एक्स्ट्रा टिप, अगर आपको आटा गूंदना है तो बिल्कुल चिल्ड वाटर या ठंडे पानी से गूंदिए, फिर आपकी पापड़ी बहुत ही खस्ता रुकेगी। आटा गूंदने के बाद भी 10 मिनट तक आपको आटे को अच्छे से मसलना है और ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। जब आप मैदे की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे रेस्टिंग फेज में रखना पड़ता है अराउंड 30 मिनट्स तक, और उस 30 मिनट्स के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में आपको आटे को अच्छे से मसलना है, तभी जाके आपकी मैदे की कोई भी चीज़ होगी ना वो क्रंची बनेगी। मैदे के आटे ने अभी बहुत मेरी मार खाई, उसे रेस्ट करने देते हैं। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी की रेसिपी मैंने बहुत सॉर्टेड रखी है, दो चीज़ें, एक तो कोरिएंडर और एक पुदीना। आज पुदीना एब्सेंट है इसलिए सिर्फ कोरिएंडर चटनी बनेगी। हम सात्विक चटनी बनाते हैं इसलिए प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। सेंधा नमक, अदरक और ग्रीन चिली, दैट्स इट। और खटास के लिए डाल देते हैं नींबू का रस। इतने में ही हमारी फ्रेश ग्रीन चटनी रेडी हो जाती है। चलिए अब मैदे का हाल देखते हैं। मैदे का घूंघट उठाना है, 10 मिनट तक इसकी और चम्पी करनी है। इतना मसलना है जब तक इसका टेक्सचर प्लेन ना हो जाए, और फिर हमें इसे मोटी मोटी लोरियां बनाकर बड़ी सी चपाती बेलनी है। कढ़ाई गैस पे मैंने पहले ही चढ़ा दी है क्योंकि हमें इनको फ्राई करना है स्लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर। तब तक ऑयल जो है उसको तपने दीजिए। और ये जो नीचे गुफा है ना मेरी, वो मेरे नॉन मॉड्यूलर किचन की करामत है। मैं हर चीज़ वहाँ नीचे रखती हूँ और डब्बा खोलने में मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगती है क्योंकि मेरे पास नेल्स बहुत कम है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना? एक बड़ी सी इवन रोटी बेलनी है और मैं इसको जितना बेलते जा रही थी उतना लंबा होते जा रहा था। दैट मीन्स कि ये ग्लूटन जनरेट कर चुका है और इसमें करने हैं छोटे छोटे होल्स जो आप फॉक की मदद से करेंगे ताकि एयर बबल्स ना हो और वो पूरी की तरह ना फूक जाए। तो इसके लिए मैंने गौरव को ये काम दिया। जब भी मैं अनटाइमिंगली किचन में घुस जाती हूँ ना, तब गौरव आ जाता है कि वो समझ जाते हैं मम्मी कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनाने वाली है। तो देखिए इस तरह से हमारी पूरियाँ रेडी हो जाती हैं। अब बस इनको फ्राई तो करना है और घर पे बनी हुई चाट जितनी मर्जी खाओ और जब भी चाहे खाओ। हाइजीन और हेल्थ दोनों का ध्यान रखते हुए हम घर पे ही चाट बनाना इसीलिए ही प्रेफर करते हैं। चलिए अब झट से हम खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। जो हमने इमली भिगो के रखी थी अब वो ठंडी हो चुकी है। अब इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है और इसे छान लेना है। छान लेने के बाद जो गूदा बचता है उसे फिर से ग्राइंड करना है और फिर स्ट्रेन कर लेना है। ये प्रोसेस 2-3 बार हुआ और मेरे तो पसीने ही छूट गए। फाइनली पूरा पल्प निकल चुका है। अब इसे चढ़ा देते हैं गैस पर। इसे उबलने देना है और इसे मीठा करने के लिए जैगरी डालनी है। गुड़ की क्वांटिटी इक्वल ही रखनी है, मतलब जितनी इमली उतना ही गुड़।
गुड़ को उबलती हुई उबलती हुई इमली में डाल दिया। अब इसमें ऐड करनी है कुछ चीज़ें, जैसे नमक है, लाल मिर्च है, सेंधा नमक डाला है मैंने, और सौंठ का पाउडर। जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर ऑप्शनल है, पर मैं नहीं करती। अब खड़े खड़े इतना समय हो गया है तो अभी बाकी काम भी कर लेते हैं। मैंने दही जमा ली है। किचन वाइंड अप करके मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। चलिए अब टेस्ट करने की बारी आती है। यम्मी वाली खट्टी मीठी चटनी आराम से 10-15 दिनों तक चल जाती है। अब ये ठंडी हो जाएगी तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं आप इसे। और हमारी जो पापड़ीज बनी है ना, वो भी बहुत खस्ता और क्रंची बनी है। दोनों चटनियाँ रेडी हैं तो क्यों ना आप चाट भी बना लें। पापड़ी चाट के अपने अपने बहुत सारे वर्जन्स हैं और हमारा वाला वर्जन ये है। हम लोग आलू को मैश नहीं करते और उसमें बूंदी नहीं डालते, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऊपर टिकती ही नहीं। वेजीज के ऊपर हम चाट मसाला डालकर और चटनियों के साथ इसे खाते हैं। आप कैसे खाते हैं पापड़ी चाट, मुझे कमेंट करिए। और आपने ये रेसिपी एंजॉय करी या नहीं, वो भी मुझे पक्का शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। जय राम जी की।